तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बरखेड़ा बजाज चीनी मिल से निकलने वाला जहरीला दूषित पानी लगभग 2 किलोमीटर दूर नाले के जरिए गिराया जा रहा है और यह नाला मचवा खेड़ा गुलरा गांव सहित रेलवे ट्रैक से निकलता हुआ मेड़ी नदी में मिलाया जाता है, जिसके चलते जो लोग हैं आसपास के उनको किस तरीके से गंभीर बीमारियों से करके भुगतना पड़ रहा है और या यूं कहें कि जो नई बीमारियां वो किस तरीके से पनप रही हैं। इन गांव के लोगों के चेहरे पे कभी मुस्कान, पर्यावरण की खुशबू का समावेश हुआ करता था, लेकिन बजाज चीनी मिल ने इन सब पर विराम लगा दिया है। देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो नदी है उसका पानी पूरा का पूरा काला और जहरीला नजर आ रहा होगा आपको। साफ तौर पर जो बजाज चीनी मिल है वहां से जिस तरह से नाली का गंदा पानी, काला पानी, जहरीला पानी निकलता है वो इसी नदी में आकर मिल जाता है और लोग पूरी तरह से इससे परेशान है। जीव जंतुओं का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। जो लोग नदी पे अपने जानवर नहलवाया करते थे, उनको पानी पिलाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये कहें कि आम आदमी के जीवन में काफी प्रभाव हुआ। हमारे साथ लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे। बाबूजी बताइए, जो नदी है इसमें पानी काला नजर आ रहा है, जहरीला पानी बता रहे हैं लोग, क्या इससे परिवर्तन हुआ, क्या समस्या है? जी ऐसा था, जब से फैक्ट्री लगी थी उससे पहले हमारे यहाँ का पानी बहुत स्वच्छ था। यहाँ लोग स्नान करते थे, पशु पीते थे और सिंचाई के काम में आता था। जब से फैक्ट्री बनी है तब से दूषित पानी आ रहा है, तो जितने भी जीव जंतु इसमें वो सब मर गए और पानी जो है बहुत गंदा रहता है। और जब भी हवाएं चलती हैं इधर से, उत्तर से हवाएं आती हैं तो गांव गुरड़ा तक जो है बहुत बदबू आती रहती है। फैक्ट्री वालों से एक बार मैंने कहा कि ये पानी भाई हमारे नरेगा से चल रहा है, नाला निर्माण हो रहा है, क्यों कटवा दिया? तो कह रहे हैं कि मेरा फैक्ट्री का पानी नहीं आ रहा है। और इतनी कह के वापस हो गए और फैक्ट्री का ही चल रहा है, बदबू आ रही इसमें। परिवर्तन तो हुआ है, इससे जीवन हाँ नर्क हो गया है। तो बहुत गलत पानी आ रहा है यहाँ, इतनी बदबू, इतने मच्छर और बहुत ज्यादा दिक्कत, बीमारियां तो बनती रहती, कोई ज्यादा परेशान है आदमी, इस चीज से बहुत परेशान है। सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत। बरखेड़ा बजाज चीनी मिल का जहरीला और काला पानी आपको दिखाएं कि नदी है और इस नदी में आकर के मिल जाता है। और तकरीबन यहाँ से अगर चीनी मिल की दूरी की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी, और 2 किलोमीटर की दूरी के बाद ये नदी है। जिस तरह से नदी का पानी पहले कभी स्वच्छ और सुंदर हुआ करता था, लेकिन इसमें रहने वाले जीव जंतु जो पर्यावरण के लिए बेहतर हुआ करते थे, उनका पूरी तरह से जहरीले पानी की चपेट में आने के बाद खात्मा हो चुका है। और लोग जो इसमें जानवर नहला करके तमाम तरह के जीवन यापन करते थे वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यही नहीं कि इस नदी के आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो किसानों की फसल है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है और आम जनमानस की जिंदगी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जो चला करती थी उसमें पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। यूँ कहा जाए कि लोग अपनी जिंदगी अब नरक की तरह जीने को मजबूर है, लेकिन बजाज चीनी मिल लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करा, लेकिन उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। एक बार दोबारा आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए नदी है और इसी नदी में आकर के जो काला जहरीला पानी है किस तरह से आकर के मिलता है और यहाँ से ही तमाम जो पर्यावरण में सुचारू रूप से कभी जीव जंतु रहा करते थे उनका ही पूरी तरह से खात्मा हो चुका। कुल मिलाकर ये नदी कभी पहले लोगों के लिए साधन हुआ करती थी, लेकिन अब अभिशाप के रूप में हो चुकी है और लोग इस नदी से पूरी तरह से प्रभावित है। पूरी तरह से उनका जीवन यापन नरक की तरह हो चुका है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत। हरिपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हरिपाल, 2 किलोमीटर लंबे जो नाले से किस तरीके से जो जहरीला पानी से सैकड़ों पेड़ बर्बाद हो रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कोई सुनवाई कहीं पे नहीं है। फिलहाल किस तरीके से अनदेखी की जा रही है, साफ तौर पर ये तो सामने आ रही है। हरिपाल देखिए बिल्कुल आलोक, आपको बताऊं कि बजाज चीनी मिल के रसूख और प्रदूषण बोर्ड की लापरवाही की वजह से जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, इनकी जिंदगी से खिलवाड़, पर्यावरण से खिलवाड़ सरेआम किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में अभी तक ना तो कोई अधिकारी सुनने को तैयार है, ना इसमें कोई कार्रवाई करने को तैयार है। आपको बताऊं कि बजाज चीनी मिल लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक नाला है और उस नाले के जरिए अमेठी नदी में जो प्रदूषण का जो गंदा पानी, जहरीला पानी होता है, बाकायदा नदी में गिराया जाता है। गांव वालों का साफ तौर से कहना कि जहां से भी ये पानी गुजरता है और इस पानी का जहां पे भी अंश पड़ जाता है, वहां के पेड़ पौधे, फसल, नदी में जो तमाम जीव जंतु थे, पर्यावरण के लिए जो उत्तरदायी थे, उपयोगी हुआ करते थे, उनका पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। यही नहीं, अगर जानवर जिस तरह से अगर पानी के छींटे भी पड़ जाए तो उसकी जो खाल त्वचा होती है वो सड़ने लगती है। तमाम जो लोग हैं वो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। दमा सहित तमाम गंभीर बीमारियां जो लोगों में पैदा हो रही, लेकिन
बजाज चीनी बिल्कुल, मिल के सवाल रसूख ये है कि जिस तरीके से रसूख सामने आ रहा है और लोगों को कब इस समस्या से निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरिपाल इस जानकारी के लिए। महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी